विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर तथा बुक्का नाम के दो भाइयों की थी। इसकी राजधानी हम्पी थी। तुंगभद्रा नदी किनारे बसा था। इसको मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है। विजयनगर एक ऐसा राज्य जिसमें 4 राजवंश शासन किया था। संगमवंश का कार्यकाल, सालुवंश का कार्यकाल, तुलुवंश का कार्यकाल, अरावली का। और इसमें आते हैं हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम को विजयनगर प्रथम शासक माना जाता है। ऐसे आता है कि विजयनगर का प्रथम शासक किसे माना? हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम 1356 शासन किया। तुंगभद्रा नदी के दक्षिण को अधिकांश क्षेत्र उसने पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के स्वामियों को भाई था। उसकी मृत्यु के बाद उसका भाई हरिहर था, उसका भाई था बुक्का। 1356 ईस्वी 17 संभाली, 1370 तक शासन किया। ये था हरिहर प्रथम। चलिए आते हैं बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन ने मथुरा पर विजय प्राप्त की। उसकी पत्नी गंगा देवी ने इस संबंध में मथुरा विजय नामक ग्रंथ रचना की। बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रथा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हरिहर द्वितीय, पहले हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, अब हरिहर द्वितीय के बारे में। हरिहर द्वितीय ने यह आता है राजा धीराज और राज परमेश्वरी उपाधि ने धारण करी थी। हरिहर द्वितीय के शासनकाल में राज्य का विस्तार पूर्वी, यहाँ इंपॉर्टेंट इधर कुछ नहीं है। हाँ, इसने था फिरोज शाह ने देवराय प्रथम को निरस्त किया था। इसके बाद आता है देवराय प्रथम। केवल इंपॉर्टेंट देखना, बाकी सब चीज़ों को आप लोग स्किप कर देंगे। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली के यात्री, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस अभी बन रहे होंगे क्वेश्चन। हम लोग वीडियो देख रहे हैं, क्वेश्चन बन रहे हैं। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली के यात्री निकोलो कॉन्टी 1433 विजयनगर में आया था। इसने तुंगभद्रा दोआब पर लड़ाई में बहमनी सुल्तान फिरोज को पराजित किया और हरजाने को 10 लाख ऊँट, मोती और हाथी देने पर उसने पुत्री का विवाह सुल्तान से किया। दहेजपुर में तुंगभद्रा दोआब बांकापुर में तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया। इस बांध ने नहरों की सिंचाई की। आधुनिक हम्पी का हजारा नाम देवराय प्रथम कन्नड़ ग्रंथ की रचना की। अब इसके बाद आता है देवराय द्वितीय। इससे क्वेश्चन बचते हैं। देवराय द्वितीय ने गजबेटकर की उपाधि धारण की। देवराय द्वितीय शासनकाल में फारक के शासक थे। इसके शासनकाल में अब्दुल रज्जाक आया था। इसके शासनकाल में निकोलो कॉन्टी आया था। देवराय द्वितीय ने तेलुगु के श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि दी। इसे संगम का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन आया था, देवराय द्वितीय को माना जाता है। जो पॉइंट मैं बोलूँ उन्हें याद करिए या कहीं पे आप नोट्स में लिख लीजिए। इसने चौतराई से मजबूत किया था। इसने अपने हिंदू सैनिकों अधिकारियों को सबसे घुड़सवारी तीरंदाजी सीखने को कहा था। 1450 में कमज़ोर हो गया। राजू कर्नाटक चला गया, ख़त्म हो गया। फिर आता सालू, जो कि दूसरा, पहले संगम था, उसके बाद सालू था। वो लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप लोग भी एक बार पूरा पढ़ लेना। पूरा मैं दिखाई दे रहा हूँ, देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट लगे अपने हिसाब से नोट कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना। दूसरी वीडियो कल पब्लिश हो जाएगी भाई।